किसान भाइयों, जैसे कहा जाता है ना, एक कहावत बड़ी मशहूर है कि भाई साहब, मार्केट में नई मूंगफली आ जाने से पुराने बादाम के रेट कम नहीं हुआ करते थे। लेकिन भाई साहब, कहानी उल्टी हो चुकी है। महिंद्रा का नोवो 605 DI PS और भैया ये आया मार्केट के अंदर नई मूंगफली, वो बादाम मान लो आप, महिंद्रा 585 DI। अब इन दोनों ट्रैक्टर के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने में इसमें क्या मिलता है, और 2-3 लाख रुपए कम देने में इसमें इसके जैसा भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये सिर्फ कहने की बात है या भाई साहब ऑन फील्ड चीजें मिलेंगी, आज जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में पहली बार हो तो प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा। बाकी आपका दोस्त आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो तो लाते ही रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पुराने सिकंदर की। यह है किसान साथियों, महिंद्रा का नोवो 605 DI PS मॉडल 50 हॉर्स पावर के शानदार इंजन के साथ में आता है। ये ट्रैक्टर मार्केट में विगत काफी दिनों से आ रहा है और इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं इंजन वगैरह की बात करूं ना, तो यहां पर मिल जाता है 3531 cc का 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेटेड, भाई साहब 50 हॉर्स पावर का इंजन। बोनट खोल के दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको। ठीक है, ये देखो 4 सिलेंडर का इंजन रखा हुआ 3531 cc का। टॉर्क की बात करें 215 न्यूटन मीटर तक का शानदार टॉर्क, 2000 से कई सौ रेटेड आरपीएम तक वर्कआउट जो है ये ट्रैक्टर करता है। महिंद्रा का नोवो 605 DI PS मॉडल। अब बात करते हैं लेटेस्ट मॉडल महिंद्रा 585 DI की। तो इस ट्रैक्टर के अंदर किसान साथियों आपको मिलता है 2979 cc का, लेकिन मिलेगा भाई साहब वही 4 सिलेंडर का शानदार जीता जागता हुआ इंजन, और टॉर्क मिलेगा 215 न्यूटन मीटर का। मतलब भाई साहब, तुम सिकंदर तो हम तुमसे बड़े सिकंदर। ये नए वाले ट्रैक्टर ने जो कहावत है ना, वो सच करके दिखा दी है। टॉर्क दोनों ट्रैक्टर के अंदर सेम है, एचपी दोनों की सेम है, इंजन सीसी उसमें आपको बड़ी मिलती है, इसमें आपको 3000 के सीसी अप्रोक्सीमेटली इंजन मिलेगा, लेकिन टॉर्क वही है, पावर वही है। जब ट्रैक्टर दोनों ही खिंचाई समान कर रहे हैं तो भाई साहब मेजर चेंज कहां पर है, आइए जानते हैं। तो महिंद्रा का 585 जो DI नया ट्रैक्टर है, सस्ता होने के कारण क्या है, 3 स्टेज ऑयल बाथ प्री टाइप एयर क्लीनर है। इंजन के अंदर ज्यादा टेक्निकल चेंज तो हुआ है, लेकिन देखा जाए तो ज्यादा चीजों का अरेंजमेंट्स नहीं है। यहाँ पर तामझाम ज्यादा है। ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिलेगा, ठीक है, जाली बड़ी लगी हुई है, रेडिएटर बड़ा लगा हुआ है, इंजन बड़ा लगा हुआ है। लेकिन भाई साहब इंजन की एचपी तो सेम है। यहाँ पर बोनट को आपको होल्ड करना नहीं पड़ेगा, डबल स्टड लगे हुए हैं, सिंगल पीस बोनट है। इस ट्रैक्टर का बोनट आपको खोल के पलटाना पड़ेगा। 3 स्टेज ऑयल बाथ प्री टाइप एयर क्लीनर है, ठीक है। पावर स्टेयरिंग वगैरह की यदि हम बात करें तो महिंद्रा 585 DI लेटेस्ट मॉडल के अंदर डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग मिलेगी, और महिंद्रा नोवो 605 DI PS के अंदर भी आपको डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग मिलेगी। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस इस ट्रैक्टर के अंदर है। यहाँ पर जो आप फ्रंट एक्सल देख रहे हैं ना, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टी एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट एक्सल मिल जाएंगे। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ भी हैवी ड्यूटी लेकिन वो टाइप फ्रंट एक्सल आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लाइट्स का अरेंजमेंट महिंद्रा ने इस बार काफी अच्छा कर दिया है। इनबिल्ड ना दे के आउटबिल्ड दे दिया है। मतलब भाई साहब बोनट के अंदर इनबिल्ड ना करके बोनट से ही इनबिल्ड कर दिया है बाहर की तरफ, ठीक है। बाकी मुझे तो ये ट्रैक्टर अच्छा लग रहा 50 HP में। अब उसके पीछे के कारण बताऊंगा कि किन किसान भाइयों को यही ट्रैक्टर लेना चाहिए और किन किसान भाइयों को वो ट्रैक्टर लेना चाहिए। टायर साइज वाइज की बात करें तो महिंद्रा 585 में मिलेगा 750/16 का फ्रंट टायर, और बैक टायर मिलेगा 14/28 का। और 605 DI के अंदर नोवो के अंदर आपको मिलेगा 750/16 का फ्रंट टायर, लेकिन पीछे की तरफ जो आपको टायर मिलेगा वो मिलेगा 16/9/28 का। एक और बड़ा डिफरेंस आप मान सकते हैं, इसके अंदर जो फ्लैट प्लेटफॉर्म है, रबर मैटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स है। इसके अंदर मेरे को पंप के ऑयल फ्लो पता नहीं है कि कितना LPM तक जाता है, लेकिन महिंद्रा 585 के अंदर जो पंप्स लगे हुए हैं इनका ऑयल फ्लो जो है वो 30 LPM वाले लगे हुए हैं। फ्लैट टाइप आप इसको भाई साहब जो पैदान है वो आप कह सकते हो कि इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है। साइड शिफ्ट गियर बॉक्स अब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। और इस ट्रैक्टर के अंदर काफी समय से साइड शिफ्ट गियर बॉक्स आ रहा है। महिंद्रा नोवो 605 के अंदर ना आपको 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स फुली साइड शिफ्ट गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। सिंगल क्लच आपको यहाँ पर मिलेगी ट्रैक्टर चलाने के लिए।
और पीडीयू चलाने के लिए वहां पर क्लच मिलेगी जहां पर बंदे ने हाथ रखा हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लच के साथ में जो है ये ट्रैक्टर आता है। और यहीं पर यदि हम बात करें तो आपको भाई साहब पीडीयू का भी गियर मिल जाता है, जिससे आप पीडीयू को रिवर्स फॉरवर्ड चला सकते हो ठीक लीवर के बाजू में। इस ट्रैक्टर के अंदर काफी अच्छी चीजें हैं। एक कमी भी मैं आपको बताता हूं जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को चेंजेस करना चाहिए। जब हम पीडीयू ये ट्रैक्टर यदि हाई गियर में लगाते हैं, अभी ये न्यूट्रल की पोजीशन में है, ठीक है, ये हमने न्यूट्रल पोजीशन में रखा है और इस लीवर को यदि हम एंगेज करते हैं, ठीक है, ये भाई साहब हमने इसको न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करने के बाद हाई डाल दिया, हाई डाल गया। अब हम क्या करते हैं, पीडीयू को एंगेज डिसएंगेज करते हैं ना, तो उस समय पे जो हमारा पीडीयू का इंडिपेंडेंट क्लच है ये लीवर में आके ना ये टकराता है। तो इस चीज का अरेंजमेंट थोड़ा सा कंपनी को ऐसे करना चाहिए कि भाई साहब ये जो है इस तरीके से शिफ्ट हो जाए कि हमारे ट्रैक्टर का गियर भी लगा रहे और पीडीयू का गियर भी लग जाए। लेकिन जब तक आप इस गियर को न्यूट्रल नहीं करते तब तक ये पीडीयू इंगेज डिसएंगेज नहीं होता। इसके अंदर चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, महिंद्रा यूजर्स इस चीज को बताएं। काफी समय से हमारे किसान भाई जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपके जैसा और मेरे जैसा किसान ही 5-10 लाख रुपए लगा के एक नया ट्रैक्टर लेता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये डुअल क्लच के साथ में आता है, रिवर्स पीडीयू, पावर स्टीयरिंग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा। पीडीयू आपको जो है यहाँ पर पीडीयू का सेपरेट लीवर दिया गया है, यहाँ पर आपको डुअल क्लच मिलेगा, क्लच लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ में। साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है इस ट्रैक्टर के अंदर, कांस्टेंट मैक्स गियर बॉक्स है, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स। उस ट्रैक्टर के अंदर आपको 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स गियर मिलेंगे, ठीक है। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें भी है और आई थिंक 50, 60, 55 लीटर की इसमें होगी 605 में। 65 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 605 में है। और इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वो आपको मिल जाएगी लगभग 55 से 50 लीटर के अप्रोक्सीमेटली। डबल स्पीड पीडीयू इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है। इस ट्रैक्टर के अंदर 540 स्टैंडर्ड, 540 आपको गियर्स में पीडीयू मिल जाएगी, रिवर्स फॉरवर्ड पीडीयू मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल्स इसमें आपको मिल जाएंगे, डिफरेंशियल लॉक भी कंपनी ने दिया हुआ है, सीट अरेंजमेंट्स काफी अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटली टाइप मिल जाएगा। और इस ट्रैक्टर के अंदर भी अब आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो आप देख सकते हैं डिजिटल टाइप आने लगा है। ये चीज काफी अच्छी दी है महिंद्रा ने। पीछे की तरफ चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते अपन। ये महिंद्रा का जो हमारा 605 है ना, इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो प्लेनेटरी रिडक्शन वाला जो है पिछला एक्सल लगा हुआ है। लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर जो पीडीयू एचपी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई साहब ये जब इंजन बड़ा दिया है तो पीडीयू एचपी इसमें 42.5 एचपी की क्यों दी है कंपनी ने। इस महिंद्रा नोवो 605 के अंदर आपको मिलेगी 42.5 एचपी की पीडीयू, और वहीं महिंद्रा 585 डीआई के अंदर आपको मिलेगी 44.9 एचपी की पीडीयू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मतलब उस ट्रैक्टर से 2-2.5 एचपी पीडीयू आपको महिंद्रा 585 में मिल जाएगी। तो जो किसान भाई पीडीयू चलित इंप्लीमेंट का ही यूज करना चाहते हैं उनके लिए 585 भी बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मल्टी फंक्शनल अरेंजमेंट के साथ में आने वाली सीटिंग देखने के लिए मिल जाती है। टॉपलिंग के 2 पॉइंट मिल जाते हैं, लोअर लिंकेज पॉइंट में डुअल जैक मिल जाते हैं। 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको 605 में मिल जाती है। महा हाइड्रोलिक्स लगी हुई है, गन्ना किसान के लिए सही है। और बैकलाइट यहाँ पर लगी हुई है। इस ट्रैक्टर के अंदर अब आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। 3 पॉइंट फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में मिलेंगे। डबल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब कंपनी फिटेड दोनों ट्रैक्टर्स के अंदर मिल जाएंगे। बैक में एज इट इज हेलोजन हेडलैम्प यूनिट सेटअप है। यहाँ पर आरओपीएस वगैरह आप लगवाना चाहते हैं सिर्फ म्यूजिक सिस्टम के उद्देश्य से तो उसके लिए प्रोविजनल पॉइंट भी दिए गए हैं। बाकी आप आरओपीएस इसमें कंपनी फिटेड नहीं आता। टूल बॉक्स दोनों ही ट्रैक्टर्स के अंदर मेटल बॉडी का मिलेगा। नॉर्मल टाइप इसमें पिछला एक्सल है और राइट तरफ बस इसमें जैक दिया गया है। 45 एचपी के लगभग इसमें पीडीयू है, 42.5 एचपी की पीडीयू आपको इसमें मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन से ट्रैक्टर में क्या कम है क्या ज्यादा है। तो नोवो 605 में 15 गियर 30 गियर सेटअप आपको मिलेगा, यहाँ पर 10 गियर सेटअप मिलेगा। 50 एचपी का ट्रैक्टर वो भी है, 50 का ये भी है। दोनों ट्रैक्टर्स के अंदर सेम टॉर्क है, उसमें आपको लिफ्ट ज़्यादा मिलेगी, इसमें लिफ्ट कम मिलेगी। टायर के अंदर बड़ा डिफरेंस है, इसमें 750-16 का फ्रंट टायर मिलेगा और उसमें यदि बात करें तो उसमें भी अगला टायर सेम है, उसमें 16 का टायर मिलेगा, इसमें 14 का टायर है। बाकी दोस्तों पीडीयू वाले ही यदि आपको काम करना है तो आप इससे भी काम चला सकते हो। जरूरत नहीं है कि आप 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा वहन करें। खेती किसानी के लिए परफेक्ट है ये ट्रैक्टर। माइलेज भी काफी अच्छा है, DI XP प्लस वाली सीरीज है तो उससे कम डीजल पिएगा। और ये कहने की बात नहीं है, आइए आपको SFC वैल्यू भी चेक करा देते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है। उसको देखने के बाद किसान को भी भरोसा होता है, ठीक है।
तो इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं एसएफसी वैल्यू वगैरह की बात करूं तो यहाँ पर आपको 254.7 की एसएफसी वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर एसएफसी वैल्यू की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें 267 की एसएफसी वैल्यू है। इस उससे ज्यादा एसएफसी इसकी है, तो ये डीजल खपत ज्यादा करेगा, ये कम करेगा। पीडीयू पावर भी इसकी कम है दोस्तों, 42.5 HP की है, इसमें 44.9 HP की है। तो ये बेस्ट है पीडीयू के लिए। बाकी आप अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।